आज भाजपा के पास मौका है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अलायंस की सरकार है, इनके साथ खड़े हो जाए, उससे मनवा ले और काम करना। अगर उमर अब्दुल्ला हो या किसी की भी सरकार हो, अगर टेलीविजन का मसला हल नहीं करेगी तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी नहीं किया। आप सुन लीजिए ना, तो फिर सरकार बनानी किस लिए? तो फिर महराज मलिक अकेले कैसे कर लेगा? आप कह रहे हैं तो हम उनको जगह, यार कोई तो है जो वहाँ पे आवाज बुलंद करने वाला है। महराज तो सड़क पे बोलता था, अब ऐवान में बोलेगा। मैंने कहा जो सड़क पे आवाज होगी वो अब ऐवान में उठेगी। तो इससे कम आपको क्या चाहिए? अरे जितना हूँ अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपना पूरा वजूद लगाऊंगा। मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है, अगर सरकार ये वाले काम नहीं करेगी तो फिर सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। अलग अलग जगहों से आए हैं आप लोग, है ना? डोडा, किश्तवाड़, हमारे उधर से भी है, सब जगह से आए। अच्छा, हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ के चले आए हो यहाँ पे है? आपकी लड़ाई सरकार लड़ेगी और सरकार आपकी चुनी हुई है, ये बात सच है। जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जा रही हैं, मैं सुना हूँ आपके लिए जो यहाँ पर पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की है, अच्छी बात नहीं है और ये सरकार के लोगों को समझना चाहिए। आपका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। अब जो लड़ाई आप सड़क पे लड़ते थे, वो आपकी लड़ाई हम ऐवान में जाकर लड़ेंगे और मुझे लगता है कि लड़ने का मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। अब उसी सरकार के सामने अगर फिर से गुहार लगानी पड़ेगी तो फिर वो लोकतंत्र का क्या करना है ना? उस जमहूरियत का क्या करना है? उस वोट का क्या करना है? उस लीडर का क्या करना है जो फिर से हमें सड़कों पे लाकर खड़ा करे, है ना? आपको काम करना है। आप अपने अपने इलाकों में जिस तर्ज से आपने काम किया उसी तर्ज पे काम करो। मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ, अगर आपको छूने की ये लोग कोशिश करेंगे या आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरी ताकत के साथ आपकी आवाज़ को बुलंद करूँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपके अलावा हज़ारों लोग और भी हैं, आपके अलावा हज़ारों लोग और भी हैं। मैं अभी बात कह रहा था, मैंने कहा आज आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इनकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना सकते हो। और जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, अभी इन्होंने काम किया, चाहे किसी ने 10 साल काम किया, 20 साल किया, 25 साल किया, अब उसको अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद वो दिख रहा है, उसे अब आपने कुछ देना है, तो आप उसे बता रहे नहीं आपकी उम्र इतनी है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है। उसमें आप लोग भी हादसा के शिकार भी हुए, आधे अपाहिज भी हुए, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो पॉलिसी बना रहे हो, आपने ये 10 साल पहले बनाई होती तो बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में आ जाते, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी है, ये आप लोगों की कमज़ोरियां रही है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मुतमईन रहिए, बेहतर होगा। और मैंने कहा इस काम को करने के लिए आपने सरकार चुनी है, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आप वहाँ से उठकर यहाँ आए हैं तो वहाँ अगर बिजली काटनी पड़े, आपको तो काटने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रेवेन्यू लाओ, पैसा इकट्ठा करो, है ना? आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप लोगों के लिए बेहतर करें। और मैंने कहा है कि आज जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप अपनी सर्विस से, जैसे 60 साल के लिए आपको मौका मिला है, आपने 20 साल काम किया, 10-20 साल और भी होंगे, जब आप रिटायर होंगे उसके बाद गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाए। मैंने कहा आप एयरसेल नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपने बिजली के निज़ाम को बेहतर करना है, ये कोई ऑफिसर नहीं कर सकता है, आपको करना ही करना है। और आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, और जब नई रिक्रूटमेंट लानी होगी उसमें कोई पॉलिसी बनाए, उसमें उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो तब देखें। लेकिन अब जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें काम करने दें और इनके जो हुकूक है वो आपको दिलाने की पूरी कोशिश करें। आज 37 साल उम्र चाहिए और 10वीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने आप देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने आपको इसमें एक ही जवाब बताया। चाहे आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानियाल या जम्मू के लोग हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, जहाँ के भी हैं, मैंने कहा हम ही लोगों ने वोट दिया है, मुझे आपने चुना है और कानून बनाने का काम असेंबली में होगा। और आपकी बनाई हुई सरकार है, ये खाली जम्मू के लोग नहीं है, कश्मीर डिवीज़न के भी है कि नहीं? और ये अगर आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन पे भी होना है। तो ये सरकार को बेहतर समझना होगा और मैं अपनी इस आवाज़ से, आपके इस जलसे से उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या सरकार के लोग हों। और आपकी आवाज़ अब अगर फिर से सड़कों से ही पहुंचानी पड़े तो फिर ये शर्म की बात है। चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार है, सरकार आपके लिए काम करेगी। इंतज़ार कीजिए, असेंबली का सेशन होगा, उसके बाद जब आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा फिर सड़कों पे क्या, फिर जहाँ भी चलना पड़े मैं आपके साथ, ठीक है? महराज जी 2 मिनट। महराज जी सर, महराज जी आप जो कह रहे हैं कि कमिटमेंट किया यहाँ पे दिखाना पड़ेगा करेंगे। महराज साहब, आप जो डेली वेजर पक्का करने की बात कह रहे हैं, लोगों आप तो सरकार का हिस्सा है, इस वक्त आप सुननी पड़ेगी। आप लोग सरकार का इस वक्त हिस्सा है, पहली बात।
इन लोगों में और आप लोगों में अंतर क्या है? आप लोगों ने इन लोगों की बात वहाँ सरकार रखनी, आप लोग सुबह उठ के इनके बीच में देखिए, ऐसा नहीं है। इनको आश्वासन दोगे, आश्वासन से ऐसा नहीं है। आश्वासन क्या होगा? सुन लीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। अभी कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए हैं, दिन भी गिन रहे हैं, लोग भी गिन रहे हैं, 100 दिन हो गया। सरकार को ये काम करना पड़ेगा, खंड खा के करना पड़ेगा। ये हमारे लोग हैं और ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, इनकी जरूरियात पे काम होना चाहिए। और अगर सरकार काम नहीं करेगी, ये कुछ भी लिखे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को भी समझ जाना चाहिए, इनके वादे हैं। कैजुअल लेबरर्स को लेकर हर पार्टी ने वादा किया है और आज जब मौका आया है तो इन लोगों को सड़क पे छोड़ देंगे। लेकिन लेकिन ये बातें बेशक हुए हैं, अभी लेकिन असेंबली बात शुरू नहीं, सुन लीजिए, सिर्फ महाराज इनके बीच सबको में रखनी पड़ेगी, सबको रखनी कैसे पड़ेगी। रखेंगे? वो मैं खुद बता दूंगा। अगर मैं वहाँ आपके रखने से महाराज जी क्या ये हो ऐसा जाएगा? नहीं क्योंकि होता ये है। तकरीबन कौन 25 साल MLA इसके मुखालिफ 25 साल से ये प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, पहले सवाल सुन मुखालिफ भी लीजिए। नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं है ना कोई। आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे, सियासत खत्म हो जाएगी, उनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। देख लीजिए लोगों या के फिर महाराज मलिक सुन लीजिए, सुबह उठ के इनके बीच में आ रहे हैं, अपनी सियासत बात- को और हाइक दे रहे हैं। नहीं कि हमें आप महाराज देखिए लोगों के 5 बीच साल में तो जा रहे हैं। चुनाव हो नहीं रहे, हो रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है, आज सियासत नहीं हो रही है। किसने किस पार्टी को वोट दिया वो साइड रख लीजिए। महाराज जी, डेली 5 साल वेजर ने- मौका मिला डेली है, वेजर ने चाहे हर डेली किसी वेजर के की साथ बात जो हो, है- चाहे कैजुअल लेबर की बात हो, जिस भी आदमी की बात हो, चाहे नौजवानों आने की। वाला सुन असेंबली सेशन है 3 मार्च, सुन तो बड़ा लीजिए, सेशन सुन है। तो वही मैं कह इन रहा लोगों की बात हूँ, होगी। वही मैं कह रहा हूँ होगी इन कि लोगों की बात। आपने वोट दे दिया, चाहे जम्मू के लोगों ने कहाँ दिया, कश्मीर के लोगों ने कहाँ दिया। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम कराओ, धर्म को छोड़कर अपनी बेहतरी के लिए काम कराओ। मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज वोट नहीं है, आज कोई वोट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे महराज हो, सबको मिलकर जम्मू कश्मीर महराज जी, इनकी- और इसके महराज बाद जी, इस बार बात होगी। पूरी ताकत से होगी और आप देखेंगे, आप चलो, देखिए, जो सड़क पे बात होगी वो अब ऐवान में उठेगी। चलो 2014 से लगातार बीजेपी इनका शोषण कर रही है और 2014 से लेकर लगातार वादे किए जा रहे हैं। कलम जो है वो अमित शाह होम मिनिस्टर के यहाँ से चलेगी। आप लोग चाहे जितनी मर्जी वादे, जितने मर्जी आश्वासन दे दें, आपको लगता है ये आश्वासन पूरे करा पाएंगे? आप करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं, आप करा पाएंगे? आप कहते हैं कि हम मेरी करा जिंदगी पाएंगे, है, कैसे मुझे करा जीने, पाएंगे? मेरी जीने का अधिकार ये लोग तय करेंगे। मेरे जीने के हुकूक ये लोग आपके जीने की टेंशन नहीं है ना जनाब? यहाँ पर जो आप मेरी PDP बात की सुनिए, डेली आप मेरी वेजर बात है, सुन लीजिए। आप जो उनसे वादा कर रहे हैं, ये मैं वादा कई पार्टियों ने किया है। एनसी ने किया, मैं इनसे वोट कांग्रेस ने नहीं किया। मैं इनसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं इनका दर्द बांटने आया हूँ और इनको हिम्मत देने आया हूँ। मैंने कहा असेंबली का सेशन लगेगा, उसमें अगर सरकार बात नहीं करेगी तो पूरी ताकत के आपको साथ। लगता है जो बीजेपी के अब सुन 25 लेंगे। एमएलए थे या एनसी के जितने एमएलए थे वो पूरे नहीं करा पाए, महराज कौन? मलिक अकेले करा लेंगे? अरे आज भाजपा के पास मौका है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अलायंस की सरकार है, इनके साथ खड़े हो जाए, उससे मनवा ले और काम करना। अगर उमर अब्दुल्ला हो या किसी की भी सरकार हो, अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं करेगी तो वो जम्मू कश्मीर के उन्होंने अंदर। पहले भी नहीं किया। आप सुन लीजिए ना, तो फिर सरकार बनानी किस लिए? तो फिर महराज मलिक अकेले कैसे कर लेगा? आप कह रहे हैं हम तो हम उनको जगह, यार कोई तो है जो वहां पे आवाज बुलंद करने वाला है। महराज तो सड़क पे बोलता था, अब ऐवान में बोलेगा। मैंने कहा जो सड़क पे आवाज होगी वो अब ऐवान में उठेगी। तो इससे कम आपको क्या चाहिए? अरे जितना हूं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपना पूरा वजूद लगाऊंगा। मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है, अगर सरकार ये वाले काम नहीं करेगी तो फिर सरकार कोई भी काम